हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल गणित एवं फलित ज्योतिष में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन के क्रम में हम लोग जो कक्षाएं देख रहे हैं लघु पाराशरी, यह फलादेश के लिए बहुत ही अच्छा ग्रंथ कहा गया है, तो इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसी का दूसरा नाम उजुडाय प्रदीप भी है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 15 वीडियो और 14 श्लोकों का अध्ययन किया। अभी तक 14 श्लोकों का अध्ययन हो चुका है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज 15वां श्लोक जो है उसको हम लोग देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद्बलिनौ भवेतां योगकारकौ। केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्राद्बलिनौ भवेतां योगकारकौ। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। तो केंद्र त्रिकोण नेतारौ स्वयं दोषयुक्तौ अपि संबंध मात्रात् बलिनौ अतश्च योग कारकौ भवेताम। आइए इसके सामान्य अर्थ को देखते हैं। केंद्र त्रिकोण नेतारौ स्वयं दोषयुक्तौ अपि, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह स्वयं दोषयुक्त होने पर भी पारस्परिक संबंध मात्र से बलवान और इसीलिए योग कारक अर्थात अत्यंत शुभ फलदायक हो जाते हैं। आइए इस विषय पर थोड़ा और विचार करते हैं। तो हमने पीछे के श्लोक में श्लोक नंबर 14 में परस्पर संबंधित केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो विशेष फलदायकत्व पीछे पड़ा, उसी के हेतु को बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि परस्पर संबंध मात्र से केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बलवान और योग कारक अर्थात अतीव शुभ फलदायक हो जाते हैं। केंद्र त्रिकोण नेतारौ, केंद्र स्थानों अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों के स्वामी ग्रह और त्रिकोण स्थानों अर्थात प्रथम, पंचम और नवम स्थानों के स्वामी ग्रह स्वयं दोषयुक्तौ अपि, अपने आप में दोषयुक्त होने पर, जैसे सौम्य ग्रह केंद्रेश होने पर हमने पीछे पढ़ा था, यदि सौम्य ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो दोषी होता है अर्थात सुफल को नहीं देता। उसी तरह से तो सौम्य ग्रह का केंद्रेश होना या त्रिषडायस भी होना, त्रिषडायस किसे कहते हैं आप लोग पीछे जान चुके हैं, 3, 6, 11 इन तीन भावों को त्रिषडायस कहते हैं। और नीच या अस्त होना तथा शत्रु क्षेत्री में होने पर वह जो केंद्रेश है उसको दोषयुक्त माना जाता है। और त्रिकोणेश उसी तरह से त्रिषडायस भी हो, अस्त हो या शत्रु के क्षेत्र का हो तो वह दोषयुक्त होता है। स्वयं शब्द का अभिप्राय यह है कि अपने आप में अलग से इस प्रकार के दोषों से युक्त होने पर, निर्बल या सामर्थ्यहीन होने पर भी संबंध मात्रात, पारस्परिक संबंध मात्र से, हम लोग पीछे पंचम श्लोक में पढ़े हैं जो दृष्टि संबंध, द्विविध दृष्टि संबंध, और इसके अग्रिम षोडश श्लोक में जो हम पढ़ेंगे त्रिविध स्थिति संबंध, इनमें से किसी भी एक संबंध होने मात्र से बलिनौ अर्थात अत्यधिक बलशालिनौ सामर्थ्यवन्तौ भवतः, अत्यधिक बलशाली अर्थात शुभ फल देने की सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। यह संबंध पारस्परिक होना चाहिए अर्थात केंद्रेश का त्रिकोणेश से और त्रिकोणेश का केंद्रेश से। यहाँ पर यह भी समझना अत्यंत आवश्यक होगा कि केंद्रेश का दूसरे केंद्रेश से उक्त पंचविध संबंधों में से कोई एक संबंध होने पर केंद्रेश बलशाली और योग कारक हो जाए, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही एक त्रिकोणेश का दूसरे त्रिकोणेश से संबंध होने पर उन त्रिकोणेशों में योग कारकता आ जाए, यह भी संभव नहीं है। तो यह योग कारक संबंध तभी बनेगा जब केंद्रेश का त्रिकोणेश से अथवा त्रिकोणेश का केंद्रेश से संबंध हो, तभी वह अभिष्ट पारस्परिक संबंध माना जाएगा और तभी वे केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों परस्पर संबंधित होकर बलि और योग कारक होंगे। यहाँ पे अपि यह जो शब्द आया है
इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उन केंद्रेशों और त्रिकोणेशों की सदोषता होने पर भी जब उनकी योग कारकता में कोई क्षति नहीं आती, तो उन केंद्रेशों और त्रिकोणेशों में इस प्रकार का कोई दोष न होने पर तो कहना ही क्या है। तब तो वे त्रिकोणेश और केंद्रेश परस्पर संबंध होने पर अत्यधिक बले और योग कारक होंगे। इस प्रकार स्वयं सदोष या पूर्णतया निर्दोष दोनों ही प्रकार के केंद्रेश और त्रिकोणेश परस्पर पंचविध संबंधों में से किसी भी संबंध से संबंधित होने पर बलवान और योग कारकौ भवेताम। योगज शुभ फलदायकौ भवतः। योग कारक अर्थात अतीव शुभ फलदायक हो जाते हैं। इन परस्पर संबद्ध केंद्रेशों और त्रिकोणेशों के निजी दोष सर्वथा अकिंचित कर होते हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि उन योग कारक केंद्रेश त्रिकोणेशों के स्वफलदायकत्व में उनके निजी दोष भले ही नगण्य हो, किंतु इतर ग्रहों की प्रशक्ति अवश्य ही उनके सुफलदायकत्व को आनुपातिक रूप से क्षति पहुंचाती है। तो यह बात हम पीछे के श्लोक में आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आपको विषय समझ में आ रहा होगा। क्या अर्थ निकला कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह स्वयं दोषयुक्त होने पर भी पारस्परिक संबंध मात्र से बलवान और योग कारक अर्थात अत्यंत सुफलदायक होते हैं। ठीक है, तो विषय को आप तैयार करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो, स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।